तुम तो कालु हाक जन लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धरेउ कर घोरा। अब जनि देई दोसु मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहु मर निहार भाषाचा। कौशिक कहाँ क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकरुन कोहि, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ऊ बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न तहि काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होतेउ श्रम थोरे। गांधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरि रई सूझ। अयमय खाड़े न उखमय, अजहु न बूझ अबूझ। लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम। सिया राम कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान बिदित संसारा। माता पितहि उरिन भय के, गुर रिनु रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हम रेहु माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब जनी व्यवहरिया बोली, तुरत देव मैं थेली खोली। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। रघुबर परसु देखावहु मोहि, विप्र विचारि बचऊँ नृपद्रोही। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरनी के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सै नहीं लखन निवारे। लखन उत्तर आहुति सरिस, रघुबर कोप कुशानु। बड़ देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से पूर्ण हो जाता। विश्वामित्र जी ने हृदय से हंसकर कहा, मुनि को हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाना खड्ग है। ऊख की रस्सी खाण नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उरण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा। जिसका जी में बड़ा सोच लगा है, वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा गया है। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूँ। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकारने लगी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे प्रभुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक लिया। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे,
परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। जय श्री राम।